हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और इस बुधवार शाम को 8 बजे मेरे चैनल प्रोफेट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर लाइव जरूर जुड़ें। प्रभु आपको ब्लेस करें। और कई बार क्या होता है कि सुबह की प्रार्थना में मैं बिशप जी की मास प्रेयर डाल देता हूँ और या मैं वचन डाल देता हूँ। इसलिए वो मैं जानबूझ कर डालता हूँ ताकि हमें प्रार्थना के साथ साथ गहरे वचनों की भी ज़रूरत होती है और आराधना की भी ज़रूरत होती है। इसलिए मैं डालता हूँ ताकि हमारा दिन और भी ज़्यादा ब्लेस रहे। क्योंकि कुछ गहरी बातें वचन की होती हैं जो मैं अपलोड करता हूँ, और उनके ऊपर जो शिक्षा की बातें होती हैं वो अपलोड करता हूँ मैं, और ताकि आप उनको सीख सकें और समझ सकें गहरी बातों को। और मास प्रेयर डालते ताकि आप सुबह सुबह जो आराधना सुने और आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए और ब्लेस होने पाए प्रभु के नाम से। इसलिए स्किप ना किया करें और उसको शेयर किया करें ताकि प्रभु आपका जीवन में और अद्भुत कार्य करे और ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि जब हम सुबह सुबह प्रार्थना फायर मास प्रेयर सुनते हैं और या मास प्रेयर सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और हम कुछ बातें वचन कैसी होती हैं जो मैं बिशप जी का लाइव उसके अंदर वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग उन चीज़ों को सीख सकें और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर सके। प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। हमारा आज का टॉपिक है खोया हुआ पाने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। खोया हुआ पाने के लिए प्रार्थना, खोया हुआ पाने के लिए प्रार्थना। यहाँ पर भी इसके अंदर जो हमसे छीना गया है, जो हमसे खोया गया है, इसमें दो मुख्य भाग हैं। वो दो मुख्य सदस्य हैं, वो एक शैतान है और एक हम हैं खुद। हमारे ही द्वारा जो कि ये बड़ा हमारे पास जो भी कुछ होता है ये हमसे छीन लिया जाता है और हमारे ही कारण हमारे ऊपर इतने बड़े संकट आते हैं। जो हमारे पास होता है हम उसको खो देते हैं। क्योंकि जिस तरह शैतान का कार्य क्या है कि छीनना। शैतान हमेशा, वचन कहता है शैतान किसी और काम के लिए नहीं परंतु घात करने और नाश करने के लिए आता है। शैतान को तो आप लोग भूल जाओ कि वो आपके लिए कुछ मिठाई या कुछ आपके लिए केक या कुछ आपके लिए चॉकलेट लेके आएगा, तो भूल ही जाओ, ठीक है। बल्कि शैतान जब भी आता है वो नाश करने के लिए आता है, ठीक है। और हमारे पास होता है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हम उस नाम के साथ खड़े रहते हैं, प्रभु का नाम हमारे साथ है, प्रभु का नाम हमारे साथ है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, कुछ ऐसा पाप कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। मतलब हम खुद ही प्रार्थना करना बंद कर देते हैं कि प्रभु ने मुझे आशीष नहीं दी। हम खुद ही प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम खुद ही वचन सुनना बंद कर देते हैं और हम खुद ही उपवास रखना बंद कर देते हैं और हम परमेश्वर के लिए भेंट निकालना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के लिए दशमांश निकालना बंद कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं और प्रार्थना सुनना बंद कर देते हैं। तो जब हम हर एक कनेक्शन तोड़ देते हैं और हम तब भी ये बात कहें कि हम तृप्त रहेंगे, हम फलवंत रहेंगे। और मैंने आपको पहली बात बताई थी शैतान की, कि शैतान हमेशा तैयार रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। तो हमेशा तैयार रहता है कि किसको फाड़ खाऊं, किसका नाश करूं, किसका नाश करूं। और जब उसको ये खबर पता लगती है कि उस घर की 3 नंबर गली में वो जो घर था, उस घर में एक परिवार था, वो उसने अपना सुरक्षा चक्कर को तोड़ दिया है और परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर से दूरी बना ली है। तो उसके बाद क्या होता है, शैतान अपना कार्य करना शुरू कर देता है। हमारे ही पापों के कारण जो शैतान हमारे निकट आना शुरू कर देता है। और जब शैतान हमारे निकट आ जाता है तब क्या होता है, संकट आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह कुछ ऐसे मसीह भाई लोग ऐसे हैं जो कि उनको पर ऐसा होता है कि सब आशीषें उनके पास होती हैं, सब आशीषें उनके पास होती हैं। लेकिन होता क्या है, वो कुछ ऐसा कार्य करने से, कुछ ऐसा गलत कार्य करने के बाद क्या होता है कि उनका जो कनेक्शन है वो मसीह से टूट जाता है। उनका जो कनेक्शन है वो मसीह से टूट जाता है। उनका जो कनेक्शन है वो मसीह से टूट जाता है, कुछ पाप करने की वजह से, कुछ गलतियां करने की वजह से। तब क्या होता है, शैतान तो पहले तैयार रहता है हमला करने के लिए और शैतान को और मौका मिल जाता है। हालेलुया। तो शैतान तो पहले तैयार रहता है कि किसको मार खाऊं, किसको घात करूं। और उसके बाद क्या होता है, फिर शैतान को पूरा हम अधिकार दे देते हैं। पहले शैतान हम पे हमला करता था और हम क्या करने लगते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु के नाम से बीमारी निकल, बीमारी जाती थी।
और अब शैतान हमारा क्या करता है? शैतान हमसे क्या क्या खो के ले चलाता है। शैतान हमसे हमारा सब कुछ चुरा के ले जाता है। सब कुछ मतलब कि सब कुछ। शैतान हमारी आशीषों को चुरा के ले जाता है। जो आशीष हमें मिलने वाली होती है, जिस तरह पवित्र बाइबल में व्यवस्था 28 में और ले व्यवस्था में भी लिखा हुआ है और बहुत सी जगह में लिखा हुआ है और जनसत्ता में भी लिखा हुआ है, नीति वचन में भी लिखा, मतलब आशीषों के वचन। प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं और ये शैतान हमसे इन आशीषों को चुरा के ले जाता है। उसके बाद आता है कि हमारा छुटकारा। हम सोचते हैं आज हमें छुटकारा मिलेगा, आज छुटकारा मिलेगा, हमें छुटकारा भी नहीं मिल पाता। हम बंधनों में बंधे रहते हैं। कुछ लोग चंगाई नहीं ले पाते हैं, सालों साल से चंगाई नहीं ले पाते हैं, क्योंकि शैतान उनकी आशीषों को, उनके विश्वास को चुरा के ले गया है। और हमारा आनंद को भी शैतान चुरा के ले जाता है। जैसे कि खोया हुआ पाने के लिए प्रार्थना है, शैतान हमारे आनंद को भी चुरा के ले जाता है, हमारे मेल मिलाप को चुरा के ले जाता है। मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्टें आ रही हैं और प्रे टावर पर कि लोगों के परिवार में ऐसी प्रॉब्लम आ रखी है कि मेल मिलाप ही नहीं हो पा रहा है उनका। कह रहे 6 महीने से हमारा परिवार एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, 5 महीने से मेरा परिवार एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। तो ऐसी बातें, बहुत सी बातें हैं जो इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और निश्चय परमेश्वर आपके परिवार में मेल मिलाप कराए। सबसे बड़ी बात कि शैतान हमारी जिंदगी को छीन के ले जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जब उनके पास सब कुछ छीना जाता है, सब कुछ वो खो देते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। आप जी कर क्या करेंगे, बेटा नहीं है, पति नहीं है मेरे पास, पत्नी नहीं है, पति कहता है पत्नी नहीं है, वो बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप हमारे पास नहीं है। मतलब घर में रहते हैं लेकिन वो प्यार नहीं रहता है, सुकून नहीं है घर में, आशीष नहीं है घर में, बरकत नहीं। वो क्या करते हैं, आखिर उनके पास से तो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लेडीज़ लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम सुसाइड कर लें, कुछ भाई लोग वो भी कहते हैं कि हम सुसाइड कर लें, हम मर जाएं। और बहुत ऐसे लोग, कुछ बहनें ऐसी हैं जो सोचते हैं कि हम मर जाएं, जिक्र क्या करेंगी। और लेकिन चोर हमेशा चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए आता है। लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी वजह से ये संकट आए हैं, किसी वजह से हमारे पर प्रॉब्लम्स आई है, तो आज आप अपने पापों का अंगीकार करें और अपने पापों की क्षमा मांगे कि प्रभु जी अगर हमने से कोई भी गलती गुनाह हो गई है तो हमें माफ़ करें, जिस कारण मेरे ऊपर ये संकट आ रहे हैं, जिस कारण मेरे ऊपर ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस कारण मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है, जिस कारण मेरे ऊपर ऐसा। तो आज आप मांगे, कहें परमेश्वर से कि प्रभु जी मुझे माफ़ करें, प्रभु जी अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करें। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहेगा, अय्यूब 20:15 में लिखा हुआ है, उसने जो धन निगल लिया है उससे फिर से उगल देगा, परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। जो शैतान ने आपका सुख चैन छीन लिया, आपसे चुरा कर ले गया है, जो शैतान आपका खुशियों को छीन लिया, जो शैतान ने आपके आनंद को छीन लिया, शैतान ने आपकी आशीषों को छीन लिया, जो शैतान ने आपके घर के मेल मिलाप को छीन लिया, जो शैतान ने आपके बिजनेस को छीन लिया, जो शैतान ने आपके धन को छीन लिया, जो शैतान ने आपके पर्स को छीन लिया, जो शैतान ने आपकी जेब को छीन लिया, जो शैतान ने आपका शरीर को छीन लिया, आप चंगे नहीं हो पा रहे हो, जो शैतान ने आपकी आने वाले कल को छीन लिया, जो शैतान ने आपका फ्यूचर को छीन लिया, जो शैतान ने आपके ऊपर सब कुछ आपकी सांस तक छीन लिया और आप लास्ट स्टेज पर हो। तो परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए है, जीवित वचन। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा और आज बड़ी आशीष आपके जीवन में होने वाली है। कहीं आमीन। वचन कहता है उसने जो निगल लिया है उससे वह फिर उगल देगा, जो भी उसने निगल लिया है और फिर उगल देगा, उसके अंदर धन उगल देगा, वो आपकी आशीषें उगल देगा, वो मुंह से जो उसने खा लिया था और जो भी उसने छीन लिया था वो आपको सब मिलने वाला है प्रभु के नाम से। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी गलती गुनाहों को माने कि प्रभु जी मैंने ये पाप किया था, प्रभु मैंने ये गलती की थी, प्रभु मुझसे ये पाप हो गया था, प्रभु जी मुझसे ऐसा हो गया था। तो आप परमेश्वर से कहें। जब आप परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो द्वार आपने पहले परमेश्वर के लिए खोला था उसको आपने बंद कर दिया था, फिर आपने शैतान के लिए खोल दिया, लेकिन आप फिर से ये द्वार बंद करें और परमेश्वर के लिए एक बड़ा द्वार खोलें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवनों में, आपके दिल में, आपकी सोचों में, आपके घरों में,
आपके शरीरों में आना चाहता है और एक बड़ी ब्लेसिंग्स लाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जहाँ पर अपने पाँव को रखते हैं वहाँ पर भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। इस तरह जब परमेश्वर आपके घर में पाँव रखेंगे तो बड़ी से भीड़ की भीड़ आशीषों की आपके घर में लग जाएगी। ऐसी ऐसी आशीषें जो आप संभाल नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे बरकतें जहाँ संभाल नहीं पाओगे, और परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम सब मिलकर, जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली लाइव है और जो इसको सुन रही है, प्रभु आपकी बच्चों को सुरक्षित रखे और आप ब्लेस होने पाए प्रभु के नाम से। और हम सब लोग मिलके प्रार्थना करते हैं कि जो भी शैतान ने हमारा जो भी छीना है वो हमें लुटाए नहीं, बल्कि परमेश्वर से छीनने वाला है। कहीं आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी शैतान इनका धन, इनका बिजनेस, इनकी आशीषें निकल ली है मेरे पिता, आज उसका पेट से बाहर निकलने पाई मेरे पिता। जिनका घर का आनंद, जिनका घर का मेल मिलाप, जिनका घर की शांति, जिनका घर की खुशियाँ, जिनका घर में एक ऐसी चमक दमक रहती थी, वही घर आजकल सुना सुना रहता है। उस घर में पहले इतनी खुशियाँ रहती थी और वही घर आज सुना सुना रहता है। सब लोग मिलजुल के रहते थे, लेकिन अब घर में शांति की जगह अशांति हो रखी है। जिस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, और उस घर में दिन में 3 बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन प्रभु के नाम से आज मेरे पिता इन पर रहम करें। अगर इन्होंने कोई भी गलती की है तो इन्हें माफ़ करें मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज सब कुछ जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके परिवार में से किसी ने गलती की है तो इन्हें माफ़ करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपकी दया, आपकी कृपा इनके ऊपर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग सुरक्षित रहें, ये लोग ब्लेस रहें, ये लोग, इनका जीवनों में अद्भुत कार्य होते रहे, इनके ऊपर आपकी कृपा होती रहे मेरे पिता। आज मेरे पिता बड़ी आशा ने मिलने पाए। इनका जो भी खो गया था, जो भी शैतान ने छीन लिया था, वो उन्हें वापस मिलने पाए। जो भी छीन लिया था, जैसे शैतान ने आपकी प्रॉपर्टियों को छीन लिया, शैतान ने आपके कारों को छीन लिया। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनका सब कुछ बीमारी में लग गया, जैसे किसका साउंड का काम था लग गया, किसके डीजे का काम था लग गया, किसी का क्लब थे लग गए, और किसी की जो की कारें थी वो बिक गई, किसी का जो सोना था वो बिक गया, किसका जो धन था वो बिक गया, और बहुत सी ऐसी बातें जो आपके जीवन में हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज विश्वास करें, मेरे साथ एक साथ विश्वास करें कि हाँ वो हमें मिलने वाला है। फिर से कहें हाँ वो हमें मिलने वाला है। फिर से कहें हाँ वो हमें मिलने वाला है। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है, और आप ब्लेस होने वाले हो, आप ब्लेस होने वाले हो, आप ब्लेस 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 ब्लेस, आप ब्लेस होने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है, आपके रोग निकलने वाले हैं, आप खुशियों से झूमने वाले हैं, आप ब्लेस होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे, प्रभु के दया, प्रभु की कृपा आपके साथ रहे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन। और अगर कोई परमेश्वर के लिए अपनी भेंट देना चाहता है तो अपनी भेंट को आप दे सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।